हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है और आप मेरी सारी वीडियोस देख रहे हो और पूरा इसका बेनिफिट उठा रहे हो। आप मेरी वीडियोस का अच्छे से आप लर्न कर रहे हो। मैं आपकी मैथ्स टीचर कमल। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 13.3। चैप्टर का नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स और इसका हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है। इसके पहले के जो क्वेश्चंस हैं 13.1 13.2 वो सब आप मेरी पिछली वीडियोज़ में देख सकते हो। तो देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। आप लोग भी अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लो। क्वेश्चन में कह रहे हैं मेटेलिक सफियर्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। तीन हमारे पास मेटेलिक सफियर्स हैं, 1 2 3। ठीक है, तीनों की हमें रेडियस गिवन है। रेडियस जब एक से ज़्यादा रेडियस होता है तो हम उसको रेडियस बोल देते हैं। तो रेडियस हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, एक का हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर और ये मैं आपको जस्ट आपको बताने के लिए बना रही हूँ। ये 10 सेंटीमीटर हमें तीन स्फीयर्स गिवन है और मेल्टेड, इन तीनों को हमने मेल्ट कर देना है। मेल्ट करके हमने एक सॉलिड स्फीयर बनाना है, सिंगल एक ही स्फीयर बनाना है बड़ा सारा, इन तीनों को मेल्ट करके। तो हमने ये जो नया हमारे पास स्फीयर बना है मेल्ट करने के बाद उसका हमने रेडियस निकालना है। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको मैं फर्स्ट कह देती हूँ, इसको सेकंड, इसको थर्ड स्फीयर। ठीक है, तो रेडियस ऑफ फर्स्ट मेटेलिक स्फीयर 6 सेंटीमीटर है, हमें गिवन है रेडियस। ठीक है, वहाँ से हम इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट मेटेलिक स्फीयर। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है स्फीयर का, कहीं पे भी आता है स्फीयर वॉल्यूम निकालना है तो आप यही फॉर्मूला लगाओगे। तो मैं वॉल्यूम क्यों निकाली हूँ ये मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ कि जब भी हम कोई चीज़ को मेल्ट करते हैं, चाहे वो कितनी भी हों, जब हम किसी भी चीज़ को मेल्ट करके उसी जो मेल्टेड चीज़ है उससे हम उसका नई चीज़ बनाते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, स्फीयर, सिलेंडर, कुछ भी बनाते हैं, तो वॉल्यूम जो है वो सेम रहता है मेल्ट करने के बाद भी। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगा रहे हैं। हम तीनों का वॉल्यूम निकालेंगे, प्लस कर देंगे इन तीनों का वॉल्यूम जो है वो किसके इक्वल होगा, ये बड़े वाले स्फीयर के वॉल्यूम के। तो ये इसका ओवरव्यू है क्वेश्चन का। तो ये वॉल्यूम मैंने लिख लिया है। इसमें मैं पाई की वैल्यू पुट नहीं करने वाली हूँ क्योंकि ये इक्वल जब हम करेंगे तो वो कटिंग हो जाएगी। आप लोग इसमें पुट भी कर सकते हो, तो ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। सेंटीमीटर गिवन है तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, क्योंकि जब भी हम वॉल्यूम निकालते हैं उसके यूनिट्स जो होते हैं वो क्यूबिक यूनिट्स में होते हैं, जो भी यूनिट्स आपको गिवन होते हैं। ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है, इसके मार्क्स कट होते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट आ गया, तो रेडियस ऑफ सेकंड, तीनों का हम निकाल लेंगे। सेकंड मेटेलिक स्फीयर कितना गिवन है हमें, 8 सेंटीमीटर, तो इसका भी हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ सेकंड मेटेलिक स्फीयर। ठीक है, सेम फॉर्मूला लगेगा, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई को मैं सेम रहने दूंगी, आर की वैल्यू 8 क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब इसका आ गया है। नेक्स्ट हमने निकालना है वॉल्यूम ऑफ थर्ड, तो उसके लिए हमें रेडियस ऑफ थर्ड मेटेलिक स्फीयर कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ थर्ड मेटेलिक स्फीयर, सेम फॉर्मूला 4/3। जब भी स्फीयर आता है उसका वॉल्यूम निकालना, फॉर्मूला सेम ही लगेगा हर जगह। तो 4/3 पाई, आर की वैल्यू हम पुट कर देंगे 10 क्यूब, ये तीनों का आ गया। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ ऑल थ्री, जब हमने तीनों को कंबाइन करके हमने मेल्ट करना है ना, तीनों को मेल्ट किया हमने इकट्ठा, तो वॉल्यूम ऑफ ऑल थ्री मेटेलिक स्फीयर्स, तीनों का लेंगे मतलब तीनों को प्लस करना है हमने। ठीक है, इसको मैं वॉल्यूम V1 बोल देती हूँ, इसको मैं V2 बोल देती हूँ, सेकंड वाले को, थर्ड वाले को V3। मतलब कि हमने V1 प्लस V2 प्लस V3 करना है क्योंकि तीनों को हम मेल्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देंगे हम इसमें। तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम V1 प्लस V2 प्लस V3 हमने लिखा था, तीनों की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। V1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 4/3 पाई 6 क्यूब,
V2 की वैल्यू आई थी 4/3 पाई 8 क्यूब, और V3 की वैल्यू आई थी 4/3 पाई 10 क्यूब। अब इन तीनों में से 4/3 पाई कॉमन है, अंदर क्या बचा 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब। ठीक है, इसको मैं सॉल्व कर लूँगी। 6 क्यूब मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6, तो ये आ गया 216। 8 इंटू 8 इंटू 8 512। 10 इंटू 10 इंटू 10, क्यूब का मतलब होता है 3 टाइम्स हमने उसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया हमारे पास। तो इन सबको हम प्लस कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 1728, और ये हमारे पास सेम रहेगा। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तीनों को कंबाइन कर लिया हमने। अब इन तीनों को हमने मेल्ट करना है, मेल्ट करके हमने एक नई चीज़ बनानी है, एक नया स्फीयर बनाना है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ न्यू मेटेलिक स्फीयर, स्फीयर का फॉर्मूला सेम रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें क्या बोला है ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अपने मन से हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो हमें क्वेश्चन में बोला गया हमने उसी वे से सॉल्व करना होता है। तो क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं, बिकॉज 3 स्फीयर्स आर मेल्टेड एंड रीकास्ट हमने किया इनटू अ न्यू मेटेलिक स्फीयर। तीनों को मेल्ट करके हमने, ठीक है, तो इसका हम रेडियस पोज कर लेते हैं स्फीयर का। लेट रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर हमने क्या लिया है R सेंटीमीटर, ये हमने यहाँ पे यूज़ किया। अब अकॉर्डिंग टू जब भी हम किसी चीज़ को मेल्ट करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर, जो हमने न्यू बनाया। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर्स हमने ये निकाला है, पुट कर देंगे वैल्यू, और वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर हमने लिया है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 कट हो गया, पाई भी कट हो गया, तो 1728 इज इक्वल टू आर क्यूब। जब भी क्यूब होता है तो ये इधर आ जाएगा, क्यूब रूट बन जाएगा इधर आके। ठीक है, तो क्यूब रूट को हम कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे हम सिंपल फैक्टराइजेशन करते हैं बिल्कुल वैसे ही करनी है। 2 पे जाएगा पहले, फिर 2 पे जा रहा है, तो ये ऐसे आपने फैक्टर्स बना लेने हैं इसके। फिर 2 पे जा रहा है, फिर से 2 पे जा रहा है, आप बड़े पे भी जा सकते हैं पर आप स्मॉल से करो तो बेस्ट रहता है। फिर से 2 पे जा रहा है, 27 आ गया। इसके बाद 27 के बाद इधर मैं इधर कर देती हूँ इसके आगे का, क्योंकि उधर जगह नहीं है। 3 पे जाएगा, फिर से 3 पे जाएगा, फिर से 3 पे जाएगा। तो क्यूब रूट में क्या होता है, हमने 3 का 1 लेना होता है। ठीक है, 3 का 1 लेना होता है। तो R इज इक्वल टू, मैं थोड़ा इधर करके लिख देती हूँ, ये सारे हम इसके अंदर लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू जो भी हमारे पास ये इधर आए हैं, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये 3 2 का 1 बाहर क्यूब रूट का मतलब होता है 3 का कम्बिनेशन लेना है हमने, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये आ गया 12 सेंटीमीटर। तो हमारे पास रेडियस सॉल्व हो गया इसका 12 सेंटीमीटर। यही हमने निकालने के लिए बोला गया, तो ये कितनी आसानी से सम सॉल्व हो गया। जिसमें मेन चीज़ जो याद रखने वाली वो ये थी कि जब भी हम किस चीज़ को मेल्ट करते हैं, उससे जब हम कोई नई चीज़ बनाते हैं, रिकास्ट करते हैं, तो दोनों के वॉल्यूम जो हैं वो सेम होते हैं। यही इसमें मेन चीज़ जो है वो हमने यूज़ करी है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। एक बार और मैं आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ कि रिवाइज़ जब हम कर लेते हैं ना समझ आने के बाद दोबारा से, तो वो हमारे माइंड में अच्छे से आ जाती है चीज़। मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस 6, 8, 10, 3 मेटेलिक स्फीयर्स है, ये रेडियस की 1 है। मेल्ट किया हमने, सिंगल सॉलिड स्फीयर बनाया हमने, रेडियस ऑफ द जो रिजल्टिंग स्फीयर है वो निकालना है। तो पहले मैंने वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर निकाला, रेडियस मुझे गिवन है 4/3 पाई आर क्यूब हमारे पास फॉर्मूला होता है। सेकंड का निकाला V2, मैंने उसका नाम रख दिया, रेडियस फिल कर दिया। थर्ड का निकाला 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस हमें गिवन था, वैल्यू पुट करी। तो तीनों मेटेलिक स्फीयर्स को मिला के जो वॉल्यूम बना V1 प्लस V2 प्लस V3, वो मेरे पास क्या आ गया, ये मैंने सॉल्व कर लिया इधर, तो ये आ गया मेरे पास। तो न्यू मेटेलिक स्फीयर का मैंने सपोज कर लिया, ये रेडियस मैंने R सपोज किया था, दोनों के वॉल्यूम्स को इक्वल रखा,
ठीक है, जो कटिंग हुई वो कटिंग कर दी, वहाँ से मैंने सिंप्लीफाई किया तो रेडियस की वैल्यू आ गई है। तो ये इसका ओवरव्यू था। आप लोग इस अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर सकते हो आप, क्योंकि आपको नोट्स होने बहुत ज़रूरी हैं अपने पास। एग्ज़ाम टाइम में हमें रिवीजन में हेल्प मिलती है, या वीडियो पॉज करके भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। तो आप लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, वीडियो को बार बार देखो। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो आप लोग मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आपका डाउट क्लियर करूँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपको बड़े अच्छे से तैयारी करवाने वाली हूँ और आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।